यादव तो सबके दिमाग पे चढ़ गया है। क्यों? क्योंकि यादव ना किसी को सेटता नहीं है। यादव बुलंद आवाज में बोलता है, यादव बोलने के लिए बोला जा रहा है। यादव डरता नहीं है, यादव को अगर मौका पर लाठी लेकर दौड़ा भी लेगा, इसीलिए यादव सबकी नजर पर चढ़ गया है। कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो यादव फिर अपना रंग जमाना शुरू कर देंगे। देखिए, सरकार नहीं तब भी यादवों का दबदबा है, रहेगा। अच्छा, इसको कोई नहीं नकार सकता है। किसी की लेके नहीं है यादव कुछ आए हैं, ठीक है, उनका अपना है जो कुछ है। अगर सरकार बनेगी तो पहला जैसे पीडीए की आप सुनो, हाँ। 10 साल की सरकार होगी। आज आप देखिए, इनके मंत्री हाईवे पर इनके कुकर्म आप ही लोग के माध्यम से आता है। कहीं होटलों में आ रहा है, कहीं गाड़ी के अंदर के कुकर्म दिखाई दे रहे हैं। आपका माननीय योगी जी, आपका तो अपने मंत्रियों पर नियंत्रण नहीं है, देश पे क्या नियंत्रण करोगे? अच्छा। समझे? तो ये है। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा, मैं भाइयों बहनों, मेरा शासन आएगा तो मैं 15-15 लाख रुपए हर खाते में लाऊंगा। आप बता दो, अच्छा आपके खाते में क्या रुपया? हमारे में महोदय, उन्होंने कहा मैं रोजगार दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बताइए किसके घर में एक भी नौकरी आई हो? जाते हैं पर्चा देने, लीक हो जाता है, खत्म काम। बाबाओं का काम है मठ में घंटी बजाए, प्रसाद बांटे, आशीर्वाद दे। ये नहीं कि सत्ता का सुख नहीं होना कह रहे चाहिए। कि आप अयोध्या के रहने वाले हैं और अयोध्या को बहुत बखूबी से आप देख रही हैं, तो अयोध्या में बीजेपी का विकास सरोज यादव जी को दिखता है कि नहीं दिखता है? अयोध्या में बीजेपी का विकास तो नहीं दिख रहा, लेकिन जनता का विनाश जरूर दिख गया है। वो इसलिए दिख गया है कि लोगों के घर छीने गए, लोगों का रोजगार छीना गया, दुकानों को बुलडोजर से उठाए जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं वीरू और आप देख रहे हैं काकोरी दंगल। इस वक्त हम लोग लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर मौजूद हूँ। हमारे में सरोज यादव जी हैं, जो अयोध्या जिले की जिला अध्यक्ष रही, महिला जिला अध्यक्ष रही। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। 2027 का विधानसभा चुनाव आ रहा, क्या लग रहा है कि इस बार जो 24 में हुआ, क्या 27 में होने की कुछ उम्मीद जगाई दे रही है? बिल्कुल, जो 24 में हुआ है वही 27 में होगा। सत्ता पलट जाएगी। अच्छा। और योगी का जो किला है वो ढह जाएगा। सरकार बदलने में सबसे बड़ी भूमिका महिलाओं की रहती है और बीजेपी कहती है कि महिलाओं का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना कोई पार्टी कर नहीं सकती है। तो आप एक महिला है, कितना महिलाएं सुरक्षित हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? मुझे तो सोच के बड़ा हंसी आती है कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ। वो कहते हैं ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा की बात करते हैं। तमाम ऐसी योजनाएं चला दी हैं, कन्याओं के लिए चला रहे। लेकिन और जिस तरह से स्कूलों को उन्होंने मर्ज करके स्कूलों को दूर करते, बेटियां दूर दूर स्कूल जाके पढ़ती हैं और आज उनको दिन दहाड़े उनके साथ रेप और घटनाएं बढ़ती हैं। अभी हाल में ही इसी हफ्ते की बात है, अयोध्या में एक मुस्लिम लड़की के साथ हुआ, कानपुर में लड़के के साथ हुआ और मेरठ में हुआ। एक हफ्ते के बीच 3 नाबालिग बच्चों के साथ ऐसी घटना, जघन्य अपराध जो हुआ, माँ बेटी के साथ भी हुआ। लेकिन ये सरकार का बुलडोजर सो रहा है, ये सरकार सो रही, न्यायपालिका इनकी क्या कर रही है? क्यों नहीं न्याय दिया इसने? उन पीड़ितों को न्याय क्यों नहीं दिया? क्या उनके इसीलिए नहीं ना कि उनको क्या पता, बहन बेटियां हो ही नहीं तो बेटियों का दर्द नहीं जानते हैं ना। जिनकी बेटियों के साथ ये हुआ उनके दिल से पूछा जाए कि ये किस तरह के हैं। तो ऐसे अपराधी जिस पार्टी में टहल रहे, जिस सत्ता के 10 साल की सत्ता में ये जो टहल रहे हैं ऐसे लोग, इन पर इनको लगाम लगानी चाहिए। आप अयोध्या के रहने वाले हैं और अयोध्या को बहुत बखूबी से आप देख रही हैं, तो अयोध्या में बीजेपी का विकास सरोज यादव जी को दिखता है कि नहीं दिखता है? अयोध्या में बीजेपी का विकास तो नहीं दिख रहा, लेकिन जनता का विनाश जरूर दिख गया है। वो इसलिए दिख गया है कि लोगों के घर छीने गए, लोगों का रोजगार छीना गया, दुकानों को बुलडोजर से उठाए जा रहे हैं, लोगों को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। और अगर वो मुकदमा लिखाने जाते हैं ना तो उनका मुकदमा भी नहीं लिखा जाता, उनकी सुनवाई भी नहीं होती है। तो ये मैं समझती हूँ जनता का विकास नहीं, जनता का विनाश हो रहा है। हमें लगता है योगी चाहते ही नहीं है कि अयोध्या वासी अयोध्या में रहें, उनको वहां से बाहर ही कर देना चाहते हैं। इतना प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, बगल में एयरपोर्ट, इतना सब बेहतरीन हुआ, काम हुआ और सरोज यादव जी को विकास अयोध्या में दिखे नहीं रहा है। सही कहा आपने, इतना विकास बाबा जी ने किया, लेकिन उनको क्या पता था कि अयोध्या के 24 के चुनाव में मैं धराशाही हो जाऊंगा। उनको तो ये कभी कल्पना भी नहीं कि सोचे होंगे जनता को मैंने तो बहुत मंदिर दिया और वो दिया, रोड दिया, लेकिन जनता ने उनको जवाब दिया। क्यों? क्योंकि जनता के ब्लड इंजेक्शन से ब्लड निकाला इन्होंने और जनता जो है बिल्कुल पीड़ित दुखित हो गई थी, इसलिए जनता ने इनको 24 में चुनाव में जवाब दिया। क्योंकि सड़क की चौड़ीकरण के नाम पर जितना विनाश का काम अगर बीजेपी ने किया है वहां पर अयोध्या में, उतना कहीं नहीं हुआ है। तो वहां तो ये सपना देखे। अच्छा, अब जाके देखो राम मंदिर बनवाए, वो तो चू ही रहा है। एक कहावत कहना चाहेंगे,
अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मुलुक का कहे गए सबके दाता राम। ये उस सिद्धांत पर चल रहे हैं। हमने मंदिर बनवा दिया, सबकी जो है जय हो गई, सबका पेट भर जाएगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं होगी, बीमारी दवाई नहीं मिलेगी, ऐसे चल जाएगा सब। किस जमाने में लोगों को जिला रहे हैं? लोगों की भी बुद्धि है, कुलती है, तो लोगों को मालूम है सही क्या है गलत क्या है। अच्छा। और लोग ये 27 में इसका निर्णय करके देंगे अरे- और 24 से अच्छा रिजल्ट आएगा, 27 में देखिएगा, अच्छा, बिल्कुल पक्का है। देखिए कह रहे हैं बहन बेटियां सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं, समस्याएं नहीं, तो क्या कमी बीजेपी में लग रही है आपको? अब 3 घटनाएं अभी गिनाई, तीन घटनाएं से क्या पता चल रहा है ये सुरक्षित हैं? कौन सी चीजें कर रहे हैं महिलाओं के लिए? क्या कर रहे हैं? कुछ कोई योजना है इनके पास महिलाओं के लिए? कुछ नहीं है। खाली मंदिर बनवा देने से थोड़ी कुछ हो जाता है। बाबाओं का काम है मठ में घंटी बजाए, प्रसाद बांटे, आशीर्वाद दे, ये नहीं कि सत्ता का सुख नहीं होना कह चाहिए। रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश समाजवादियों के हाथ में चला जाएगा तो फिर दिन दहाड़े वही भी कांड होने लगेंगे जो हो रहे हैं। समाजवादियों के हाथ में चला जाएगा तो लोगों का विकास होगा, बेटी बहन सुरक्षित होंगी, रोजगार मिलेगा और जो है सुरक्षा रहेगी, व्यवस्था होगी, दवाई होगी। लेकिन ये जो है इनके हाथ, इनके शासनकाल में नहीं, 10 साल हो गया। इन्होंने कहा मैं भाइयों बहनों मेरा शासन आएगा तो मैं 15-15 लाख रुपए हर खाते में लाऊंगा। आप बता दो, अच्छा आपके खाते में क्या रुपए? हमारे में कोई महोदय उन्होंने कहा मैं रोजगार दूंगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। बताइए किसके घर में एक भी नौकरी आई हो? जाते हैं पर्चा देने, लीक हो जाता है, खत्म काम हो जाता है। मुख्यमंत्री जी विधानसभा के सत्र में ये बात कहा था कि उत्तर प्रदेश में 8.5 साल के कार्यकाल में 9 लाख सरकारी नौकरी हम दे चुके हैं। पता नहीं, हमें तो कहीं सुनाई नहीं पड़ा। जहाँ जाते हैं वहाँ यही पता होता है पर्चा लीक हो गया। अगर ऐसा है उन्होंने कहा है तो वो हम लोगों को ओपन करें कि कहाँ कहाँ इन्होंने 9 लाख नौकरियां किस विभाग में कितने कितने दी है, तो मुझे लोगों को भी समझ में आया। क्योंकि अभी तक हमारे जिले में तो किसी को सरकारी नौकरी मिली नहीं है भैया, तो हम क्या जाने। तो ये सरकार क्यों वादा तो करती है लेकिन काम नहीं करती। कागजी कार्रवाई भले कर ले लेकिन धरातल पे उसका कोई काम नहीं होता कह रहे है। हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं होती थी, और अभी 22 वाले चुनाव से अमित शाह कह रहे थे कि यूपी में महिलाएं रात को 12 बजे गहने पहन के घूम सकती है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। रात को 12 बजे, आप दिन की बात मत करिए, रात को 12 बजे बात करते हैं। अभी कल की घटना एक बता रहे हैं, लखनऊ से सीतापुर को बस जा रही थी, महिला कंडक्टर 2 शराबी बस में गए और उसको थप्पड़ मार दिया। अब महिलाएं सुरक्षित हैं? महिला पुलिसकर्मी को मारा गया, सुरक्षित है? कैसे सुरक्षा मानी जाएगी बताइए आप? हम दूसरों से सवाल करना चाहते हैं किस तरह से सुरक्षा? 3 घटनाएं 1 हफ्ते में होती हैं और कंडक्टर मारी जाती है और पुलिसकर्मी मारी जाती है, सुरक्षित कैसे हैं? कौन सी जगह से सुरक्षित दिख रही हैं? सोना चांदी की बात दूर खड़ी, कौन सोना चांदी पहन रहा है? इतना तो महंगा कर रखा उन्होंने। आप तो पहने हैं। पहने हैं लेकिन इतना नहीं पहन रखा। छोटा सा तो पहने है गोंदा, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो भैया मुंह छिना जाए। आपका छोटा है, इनका बड़ा है। नहीं नहीं, वो नहीं। छोटा ही है। दिखने में है छोटा ही है। अच्छा, हम तो हमारे कॉलेज में चेन छीनी थी तो हम लोगों ने तो पहनने ही छोड़ दिया है। जैसे गेट के बाहर निकले तुरंत चेन छिन गई। तो सोना पहने से अब डर लगता है? हाँ, डर लगता है। अच्छा, और कह रहे हैं बड़ी महंगाई भी हो गई है। सोना चांदी कितना महंगा, खरीद ही नहीं सकता आम आदमी, तो पहनने लुटने की बात ही नहीं रह जाएगी। तो मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि एक अच्छी सरकार वही है जो सुरक्षा, व्यवस्था, महंगाई और शिक्षा और दवाई एक अच्छे नागरिकों को, अपने देश के नागरिकों को मुहैया करा सके। और ये क्या कर रहे हैं, महंगाई को चरम पर पहुंचा दिया। एक बार की याद है कि जब सुषमा स्वराज थी और स्मृति ईरानी, सिलेंडर जब महंगा हुआ तो कहे हाय सैया में बड़ी वो महंगाई डायन खाए जात बा, सिलेंडर उठा के कहती थी। आज उनको महंगाई का माँ नहीं आता है। जब मनमोहन सिंह का शासनकाल था तो यही मोदी जी कहते थे कि प्रधानमंत्री माँ भी बोलना नहीं जानता है महंगाई का। तो आज क्या मतलब प्रधानमंत्री के मुंह में दही जम गया है? आज नहीं बोल पा रहे हैं, महंगाई कितनी चरम पर है। महिलाओं का निकलना भारू हो गया है। बच्चे अच्छी शिक्षा लेने के लिए महंगाई, बड़ी बड़ी फीसें जमा करनी पड़ रही हैं। आप शिक्षा की बात करते हो, रोजगार की बात करते हो, कौन सा रोजगार कहाँ से लाए? इतनी महंगी महंगी शिक्षा लेकर हम लोग क्या पकौड़े बनाएंगे? अगर यही करना है तो पढ़ाई किस बात की, सब संस्था बंद करा दो। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं रील बनाइए, उसमें तो वो भी तो एक रोजगार है। बिहार में कहा नहीं था रील बनाइए? जैसे प्रधानमंत्री जी रील बना रहे हैं, महंगे महंगे कपड़े पहनकर, महंगे महंगे चश्मे पहनकर रील बनाते चलते हैं तो उनकी रील वायरल होती है, तो वो भी पैसा कमा रहे हैं। तो वही चाहते हैं कि जनता भी वही रील बनाए।
तो जनता तो ऐसा प्रधानमंत्री जनता को नहीं चाहिए। इसलिए डाटा सस्ता कर दिया है कि जनता भी रोजगार हो गया ना? ये भी उनकी एक साजिश है, चाल है। डाटा क्यों सस्ता कर दिया? आप रोजगार दो नौजवानों की, भाई रोजगार बेरोजगार खड़ा है, रोजगार मांग रहा है, उसको रोजगार दीजिए। महिलाएं सुरक्षा मांग रही, सुरक्षा दीजिए, दवाई दीजिए, व्यवस्था दीजिए, शिक्षा दीजिए। आप क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे हैं, बस केवल आप हल्का हल्का बातें ही बातें करते हैं। अगर आप में दम है, सरकार बनाए हो, वो प्रधानमंत्री हो, डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं आप मुहैया कराते हैं सरकार को? तो ये सरकार केवल जुमलेबाजी करती है और कुछ नहीं। बहन देखिए आप यादव समाज से हैं और बीजेपी के अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो यादव फिर अपना हुटन जमाने लगेंगे। ऐसा